2013 से 11 वर्ष हो गए हैं, जोधपुर जेल में हैं। तो संक्षिप्त में मैं 5 मिनट में समरी देना चाहूंगा कि 2008 से ये चीज चल रही है। मतलब षड्यंत्र हुआ, गुरुकुल से ये षड्यंत्र शुरू हुआ। 2008 में अहमदाबाद में 2 बच्चों की जो है लाश मिलती है साबरमती नदी के तट पर। उसका जो है ये कहा जाता है कि तंत्र विद्या होती है, ये होता है। और वो केस चलता है 2013 तक, और उसका जांच आयोग कमेटी बैठती है और उसमें आश्रम को क्लीन चिट मिलती है कि इसमें आश्रम का कोई इस तरीके से, जिस तरीके से आरोप लगाए, इस तरीके से कोई ऐसी गतिविधियां नहीं पाई गई। उसके बाद 2013 में निर्भया कांड दिल्ली में होता है। तो उसमें पोक्सो की जो धारा थी पहले, वो अगर लड़की माइनर है, उसका अगर उसके साथ जो हरासमेंट हुआ है, रेप हुआ है, तो उसमें पोक्सो लगता था। लेकिन निर्भया के बाद उसमें ऐसा संशोधन हुआ कि चाहे रेप हुआ हो चाहे ना हुआ हो, कुछ भी अगर लड़की ने आरोप लगा दिया है तो वो सेम चार्जेस रेप के बराबर माने जाएंगे, ये धारा लगी। इसका विरोध बापूजी ने भी किया था कि कानून अगर बनता है तो वो समान रूप से दोनों पक्षों को ध्यान में रखते हुए कानून बनना चाहिए। ठीक 1 महीने बाद बापूजी के ऊपर ये चार्ज फ्रेम लगा दिया जाता है। जिस लड़की ने आरोप लगाया वो हमारे ही गुरुकुल छिंदवाड़ा में पढ़ने वाली लड़की थी, रहने वाली शाजापुर की। 2 साल पहले उसने एडमिशन लिया और जिस समय उसने आरोप लगाया तो वो गुरुकुल से घर जाती है, माता पिता के साथ जोधपुर जाती है, और उसके बाद 3 दिन बाद फिर वो अपने घर आती है, और उसके बाद वो फिर दिल्ली आते हैं माता पिता और वो लड़की। और दिल्ली में रामलीला मैदान के पास कमला नगर जो थाना है, वहां पर 0 FIR करवाती है। तो सवाल ये उठता है कि लड़की कहती है कि मेरे साथ छेड़छाड़ हुआ है, जो भी हुआ तो वो जोधपुर में हुआ, तो 3 दिन बाद ही क्यों? उसको तुरंत वहां बताना चाहिए था। जिस तरीके से भी जो भी है, लड़की का मेडिकल हुआ, उसमें कुछ भी एक भी स्क्रैच नहीं पाया गया। मात्र से बापूजी की गिरफ्तारी हुई और 11 वर्षों से बापूजी पोक्सो के तहत। अच्छा, बापूजी के साथ 4 सह आरोपी और बनाए गए थे, सरस, सिल्वी, प्रकाश और शिवा। इनको चारों को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। एक केस और ऐसा लगाया गया अहमदाबाद से, 12 साल पुराना। नारायण साईं जी के ऊपर भी लगाया गया, वो भी केस 12 साल पुराना। तो अभी तक एक भी एविडेंस के नाम पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ आरोप है। लड़की बालिग है, इसके हमने 5 एविडेंस कोर्ट में रखे। उसका जन्म का जो प्रमाण पत्र है, LIC का प्रमाण पत्र है, जिससे गुरुकुल में वो सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ती थी, उसका प्रमाण पत्र से 5 हमने साक्ष्य रखे। लेकिन उन्होंने हमारे किसी भी साक्ष्य को स्वीकार नहीं किया। हमारे ही गुरुकुल का 10वीं का सर्टिफिकेट वैलिड माना। चूंकि हमें पता है कि ये षड्यंत्र हुआ है, 2 साल पहले ही कम एज लिखा करके लड़की ने एडमिशन लिया और 2 साल बाद बापूजी के ऊपर आरोप लगाया। ये केस चल रहा था और सेशन कोर्ट ने बापूजी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अभी कोरोना काल जो पीछे गया, उसमें जेल के अंदर बहुत सारे कैदी संक्रमित हुए, उसमें बापूजी को भी कोरोना हुआ। फिर भी बापूजी का हीमोग्लोबिन 3.5 पॉइंट आ गया था, फिर भी कोरोना को मात देकर बापूजी स्वस्थ होकर के आए। लेकिन पिछले 1 महीने से बापूजी का स्वास्थ्य बहुत लड़खड़ाया। हार्ट में 3 ब्लॉकेज हुए, हीमोग्लोबिन उनका 7 पॉइंट आ गया था, 7 उनको बोतल चढ़ी, उसके बाद भी हीमोग्लोबिन अप डाउन हो रहा है। तो हमारी ये मांग है कि बापूजी का जो एक राइट बनता है कि उन्हें उचित इलाज मिले। एम्स में जो इलाज चल रहा था, एम्स जो है कि आपको पता ही है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है दिल्ली में, उसी की ब्रांच है जोधपुर में भी। वहां पर करीबन 1 महीना बापूजी रहते हैं। 1 महीने के बाद एम्स बोलता है कि भाई हमारे पास जो ट्रीटमेंट हमने करना था वो हमने किया है, इसके आगे का इलाज हम नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें बापूजी को रक्तस्राव हो रहा था, हीमोग्लोबिन जो अप डाउन जा रहा था, उसकी वजह जो बताया एंडोस्कोपी हुई, उसमें नहीं पकड़ा गया। कैप्सूल एंडोस्कोपी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसमें ये पकड़ में आया कि छोटी आंत में रक्तस्राव हो रहा है। उन्होंने ट्रीटमेंट किया। अब इधर से वो अगर खून पतला करने वाली टेबलेट देते हैं तो खून का रिसाव होता है, नहीं देते हैं तो खून गाढ़ा होता है, तो हार्ट पे तकलीफ होती है। इस सिचुएशन में हमने मांग की थी कि हमें आयुर्वेदिक तरीके से इलाज कराने की अनुमति दी जाए। तो एक भी दिन की उनको जो है अनुमति आज तक नहीं मिली 11 वर्षों में। वही हम देख रहे हैं कि इस देश में बड़े बड़े भ्रष्टाचार करने वाले, चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, या और भी कोई धर्मगुरु हैं, जिनको बेल मिल रही है, किसी को 2 महीने की, किसी को 3 महीने की, बाहर भी आ रहे हैं। तो बापूजी के साथ ये भेदभाव क्यों हो रहा है,
इसी बात को लेकर के आपके सामने हमने ये वास्तविकता बताने के लिए, क्योंकि मीडिया समाज का चौथा स्तंभ है, तो समाज तक ये बात जानी चाहिए। हम आपके माध्यम से अपनी आवाज उठाना चाहते हैं कि बापूजी को आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए बेल मिलनी चाहिए, और जो भी धाराएं लगाई है, क्योंकि 4 को वरी कर दिया है तो बहुत सारी धाराएं हट गई है, उसमें सुनवाई में भी देरी हो रही है, तो बापूजी को बाइज्जत बरी करना चाहिए। हरिओम। भी है, अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र भी है, क्योंकि बापूजी धर्मांतरण के विरुद्ध बहुत कार्य कर रहे थे, और बापूजी ने लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति को भी करने के लिए करीबन 40 से 50 गुरुकुल भी खुलवाए, ताकि अपनी भारतीय संस्कृति का भी ज्ञान उनको मिलता रहे। अभी आपको पता है कि 14 फरवरी को लोगों ने वैलेंटाइन डे मनाया। वैलेंटाइन डे हमारा कल्चर है ही नहीं, उसकी जगह बापूजी ने मातृ पितृ पूजन दिवस का ऑप्शन रखा, और पूरे देश भर में मातृ पितृ पूजन दिवस की लहर है। तो कहीं न कहीं बहुत सारी चीजें आड़े आ रही थी, और बापूजी के जो फॉलोअर्स हैं वो 2012 से कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगे थे, क्योंकि बापूजी का जो है 2012 में गोधरा में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, उसमें 5 लोग थे बापूजी समेत। तो हेलीकॉप्टर पूरा चूर चूर हो गया, लेकिन किसी को भी कुछ खरोच नहीं आई। वो एक बहुत बड़ा चमत्कार लोगों ने देखा, टीवी चैनल पे भी आया। तो उसके बाद बहुत सारा बापूजी के फॉलोअर्स बढ़ने लगे। तो कहीं ना कहीं जिसको खतरा बापूजी से लग रहा था, तो कहीं ना कहीं इस तरीके से बापूजी के खिलाफ ये जो है षड्यंत्र तो हुआ है। आप देखो, शक तो हमें दोनों पार्टी पे है, कोई एक पार्टी को हम नहीं कह सकते। अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र भी है, और देश के लोगों के ऊपर भी जो राजनीतिक पार्टियां हैं जिनको लग रहा था कि बापूजी से खतरा है, उन लोगों ने लगाया। उसमें दोनों पार्टी है। पार्टी का नाम क्या है? पार्टी का भी तो नाम होगा, अनेक पार्टी है, आम आदमी पार्टी, अनेक। स्वामी जी, क्या जज ने इनको बेल ऑर्डर कर दिए हैं? नहीं दिए, बेल आज तक नहीं दी। बेल तो कोर्ट जमानत क्यों नहीं दे रहा? क्यों बेल नहीं आखिर ऐसा क्या कारण है कि इनको बेल नहीं मिल पा रही है? और जैसा कि आपने अभी बोला कि काफी धाराएं हट चुकी है जी, आपने जैसा कि अभी बोला कि काफी धाराएं हट चुकी हैं, बेल नहीं हो पा रही है या इनका इलाज नहीं हो पा रहा है, तो थोड़ा सा इस बारे में इसको ब्रीफ करें कि बेल में धाराएं कौन कौन आज सी तक हटी है। है? अभी ये तो कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। बापूजी को जो सजा सुनाई है, उन्होंने कहा है कि जब तक बापूजी के प्राकृतिक श्वास है तब तक उनको बाहर नहीं आने दिया जाएगा। तो पोक्सो में कोई ऐसी धारा है ही नहीं। ये साफ साफ षड्यंत्र लग रहा है कि बापूजी को, वो लोग जो बापूजी से डरते हैं या उनको खतरा है, वो लोग बापूजी को किसी भी हालत में बाहर नहीं आने देना चाहते, जिसलिए जरूरत उनको प्रेशर देकर के इस तरीके का पूरा ऑर्डर किया है। वो तो चैलेंज हम हाईकोर्ट में कर ही रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी है, हाईकोर्ट भी है अभी, पर उसमें सुनवाई में भी देरी लग रही है, और हमारी आवाज जो है वो सुनाई नहीं दे रही। ना सरकार सुन रही है, ना कानून सुन रहा है। अगर कानून सबके लिए बराबर है तो फिर भेदभाव क्यों हो रहा है? वो तो सबको दिख रहा है कि किसी को मिल रही है, किसी को नहीं मिल रही है। जब एम्स की रिपोर्ट ही हमारे पास है और उन्होंने कहा कि हाँ, इनको उचित इलाज मिलना चाहिए, और हर कैदी का और हर व्यक्ति का एक संवैधानिक अधिकार है कि अपने तरीके से वो ट्रीटमेंट कर सकता है, तो उनके साथ ये भेदभाव क्यों किया जाता है? राष्ट्रपति से मांग नहीं कर सकते, राष्ट्रपति से बड़ा तो कोई नहीं है। अभी हम कर रहे हैं, देखो आप आज के आपके माध्यम से हमारा ये पहला 4-5 चीजें हम कर रहे हैं। पहला हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस हम करके बता रहे हैं। दूसरा, अभी हम सभी सारे सांसदों से मिलेंगे, उसके बाद मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे और राष्ट्रपति को भी ज्ञापन सौंपेंगे। सरकारें साजिश रच रही है, कोर्ट जमानत नहीं दे। महापुरुष अपने लिए कुछ नहीं करते। चमत्कार तो भगवान राम जी को नागपास में बांध दिया, तो उसमें क्या चमत्कार? भक्त लोगों ने उनको, हनुमान जी ने ही संकट का निवारण किया। वो तो प्रभु से मिलने का एक वहाँ भी एक इच्छा थी उनकी कि प्रभु से हमने दर्शन करने हैं। वो तो चल, उसका हम वहां तक नहीं जाते और जाना भी नहीं चाहिए। तो बापू के चमत्कार होने का इंतजार के, जैसे आप बता रहे कि हेलीकॉप्टर पूरा चकनाचूर हो गया, सारे बच गए, तो बापू यहाँ भी चमत्कार दिखाना कह रहे हो ना, संत अपने लिए कोई चमत्कार नहीं करते। हमें जरूरत है बापूजी की, बापूजी को जरूरत नहीं है। हमें जरूरत है बापूजी की, इसलिए हम प्रयास करेंगे। वो प्रयास नहीं करेंगे अपने लिए। तो कहाँ तक लड़ाई लड़ेंगे बापू? जहाँ तक संभव है संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे। ठीक। ऐसा कौन सा कानून है कि बाबा राम रहीम हर 3 महीने बाद जो है वो पैरोल पे 3 महीने के लिए बाहर आ जाते हैं? लेकिन आसाराम बापू का एज फैक्टर भी है, और उनकी एज लगभग डबल से थोड़ी कम है। बाबा राम रहीम से डबल से थोड़ी सी कम रह गई है, तो उनको क्यों नहीं इस मतलब कानून का फायदा मिल रहा? बिल्कुल सर, यही तो हम बात आप तो उसके लिए कानून के अंदर अगर आपको जोधपुर या हाई कोर्ट से नहीं मिलता तो सुप्रीम कोर्ट पड़ा हुआ है, उसका भी लगा रहे हैं हम। जैसे अभी वेल के लिए हाईकोर्ट ने रिजेक्ट किया है। उसने ये बोला है कि भाई आप जो है इलाज इसका आपको कराना है तो आप दिल्ली एम्स में जाइए, ठीक है। इसके आगे का ट्रीटमेंट अगर करना तो दिल्ली एम्स के अंदर आप बाईपास कराइए। बापूजी हमेशा बाईपास से जो है ट्रीटमेंट के लिए हमेशा अपने सत्संगों में, हमेशा प्रवचनों में मना करते आए हैं कि उसकी नेचुरोपैथी और नेचुरल तरीके से
हार्ट के ब्लॉकेज हटाए जा सकते हैं, उसकी उचित चिकित्सा है। तो उस माध्यम से हम नेचुरोपैथ के तरीके से, आयुर्वेद के तरीके से बापूजी ट्रीटमेंट चाहते हैं। एम्स में नहीं जाना चाहते। एम्स में चीर फाड़ के बाद हार्ट का ऑपरेशन और ब्लॉक को उस तरीके से नहीं कराना चाहते। एम्स भी तो अब आयुर्वेदिक हो चुका है। नहीं, उसमें एम्स का भी हमारे पास रिपोर्ट कहाँ है? एम्स ने ही सर्टिफिकेट दिया है हमको कि भाई इसके आगे का इलाज जो है वो हम यहाँ दो सबको दो। इसमें आपको सबको पूरी एम्स की रिपोर्ट है, ये सब आपको देंगे। जो एम्स अब क्या है, पर एक उनका भी एक होता है ना कि सैचुरेशन आ गया कि इसके बाद वो भी मतलब इस चीज को नहीं डील कर सकते हैं बापू जी के केस के साथ, इसलिए उन्होंने फिर दिल्ली एम्स के लिए रेफर किया। आपके आश्रमों में दवाई दी जाती है, लोग फायदा उठा रहे हैं, तो क्या बापू जी का किसी आश्रम में भी तो इलाज करा सकते हैं अगर सरकार अनुमति दे? हमने लिखा कि चलो बापू जी बाहर नहीं जा सकते तो जोधपुर में भी अपना आश्रम है, इस आश्रम की अनुमति दे दी जाए। जयपुर में भी अपना आश्रम है, वहां पर दे दिया जाए। या कोई भी, जैसे वहां पर भी 1-2 हॉस्पिटल है, त्यागी हॉस्पिटल है, एक अभी नया हॉस्पिटल खुला है जयपुर में, वहां की 2-3 हॉस्पिटलों के हमने नाम भी दिए कि उसके लिए दे दिया जाए। लेकिन वो कह रहे नहीं, आपको हम सिर्फ एम्स में दे सकते हैं, और एम्स में बापूजी ऑपरेशन नहीं कराना चाहते, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके आश्रमों की सेवाओं का लाभ ले रहे जी, जी, हैं, दवाइयों का जी। ठीक भी है 90% तक। जी जी बिल्कुल ठीक है। भेजा था, लेकिन शिवा भाई ये कहते हैं उस टाइम था ही नहीं। उसने अपनी टिकट दिखा दी कि उस टाइम दिल्ली में आया था। उस टिकट के बिहाफ पे जब शिवा भाई को बरी कर दिया जाता है, इतने डिटेल में जाएंगे, देखो तो कुल मिला के मतलब वो कहने कहीं ना वाला कहीं जो सहयोगी है वो बरी हो जाते हैं। आरोप लगे थे। बापू जी का खुद का जो एक आध्यात्मिक ऑरा है वो इतना काम करती है। कोरोना हुआ और 3.7 हीमोग्लोबिन हो गया और लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस से वो इस टाइम पे सफर कर रहे हैं। उन सब से वो अपने संकल्प बल से, अपने अध्यात्म बल से उससे आज भी जूझ रहे हैं। तो बापू जी का जो खुद लोगों के लिए संकल्प है, समाज के लिए काम करता है, जो सज्जन लोग हैं बापू जी के भक्त है, उनका संकल्प बापू जी के लिए काम करता है। तो हम सब इसी लिए आज जुड़े हैं कि हम आप सबसे अनुरोध करते हैं कि इस सच्चाई को लोगों तक पहुंचाई जाए कि बापू जी के साथ सच में न्याय हो रहा है। एक राम रहीम की बात इन्होंने अभी की थी, उसको बेल मिल जाती है। सब संतों से अत्याचार तो संतों कर ही रहे हैं ये लोग इतने सालों से, क्योंकि विधर्मी है। सनातन का जो भी प्रचार करेगा उसको किसी न किसी तरीके से फंसा दिया जाता है। राम रहीम को बेल मिली है। हमें भी आशा है कि हमारे गुरुदेव जो 11 साल से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, एक झूठे केस में फंसाए गए हैं, उनको 1 मिनट तक की बेल नहीं मिली। तो हम आप सबसे अनुरोध करके समाज को यही एक मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे बापू की भी रिहाई हो और शीघ्र से शीघ्र उनको उत्तम, उनके अनुकूल जो स्वास्थ्य पद्धति से उनका उपचार होना चाहिए ताकि वो पूर्णतः स्वस्थ हो जाए। इसमें जो एक बात खास बात रह गई थी कि 2004 में जैन सरस्वती जो आंची कोटि के शंकराचार्य जी, उनकी गिरफ्तारी हुई थी। तो जंतर मंतर पे बापूजी पूरे पुरजोर से उनका जो है समर्थन में आए थे, और उसमें सुब्रमण्यम स्वामी और अटल बिहारी वाजपेयी जी भी थे, जॉर्ज फर्नांडिस भी थे रक्षा मंत्री समय। वो सारे लोग, बहुत सारे लोग, सुधांशु महाराज, सब लोग बापूजी के साथ समर्थन में आए और बापूजी ने पूरा पुरजोर समर्थन करके और सच्चाई समाज के सामने लाई, तो उनको बाइज्जत बरी किया गया। तो हम भी यही चाहते हैं संत समाज से भी कि जब बापूजी ने इतने बड़े शंकराचार्य जी का सहयोग किया तो संत समाज भी इसमें डरते हैं, क्योंकि हर किसी को अपना आश्रम प्यारा है, हर किसी को अपनी गद्दी प्यारी है। बापूजी ने ये नहीं देखा कि मेरे इतने सारे आश्रम। बापूजी ने उसके बाद एकदम से फिर ये भी भविष्यवाणी की घोषणा भी की थी कि हमने ऐसा पंगा लिया है, अब हमारे आश्रमों पर, हमारी समितियों पर आंधी चलेगी, बुलडोजर चलेंगे, बहुत सारे षड्यंत्र होंगे, क्योंकि हमने डायरेक्ट सरकार से पंगा लिया। तो ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें हुई है। तो आज क्या है, समाज को जरूरत है बापूजी की। छोटे छोटे बच्चे, उनको दीक्षा मिलती है, युवाधन सुरक्षा बच्चे लोग पढ़ते हैं, और एक पूरा 450 आश्रम के माध्यम, फरीदाबाद में आश्रम है। आप सब पत्रकार बंधु कई बार बापूजी के सत्संग में आ रहे हैं। तो आज की देवी जो सेवा है बापूजी के आश्रमों के द्वारा पूरे देश भर में समाज में अभी कम से कम 125 स्कूल कवर किए हमने मातृ पितृ पूजन दिवस में, जिसमें हमने ये सिखाया कि अपने माता पिता का पूजन करना है। वैलेंटाइन डे मनाओ, पर सच्चा वैलेंटाइन डे आपकी माँ है, आपके पिता है, वो आपके लिए बहुत कुछ करते हैं। आज एंड्रॉइड फोन के जमाने में बच्चे इतने चिड़चिड़े हो रहे हैं, बाप बेटे में संघर्ष है, माँ बेटी में संघर्ष है, सास बहू में संघर्ष है, जो कलेश हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, तो तलाक हो रहे हैं बहुत ज्यादा। तो कहीं ना कहीं ये मातृ पितृ पूजन की जो बताएं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भी घोषणा करी है, जो नई सरकार चुन के आई, उन्होंने भी खुद वहाँ के मुख्यमंत्री ने मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया। तो ऐसे अनेक प्रकार के देवी कार्य, सेवा कार्य बापूजी के आज भी चल रहे हैं। अगली बार कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो आप सबको आमंत्रित करेंगे, आश्रम में आइएगा, आश्रम पे आपको भोजन प्रसाद भी कराएंगे, और कभी भी आप आ सकते हैं।
आश्रम आपके लिए सबके लिए खुला है। देखो सुप्रीम